हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 है। इसके पहले आपने पढ़ा है ना लेक्चर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आपने जो है एल्डिहाइडों और उसके बाद कीटोनों के नामकरण के विषय में पढ़ा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइडों के लिए कितने प्रकार के अनुलग्न यूज किए जाते हैं, द्वितीयक अनुलग्न, और कितने प्रकार के पूर्वलग्न यूज किए जाते हैं। तो एल्डिहाइडों के लिए जो अनुलग्न होते हैं, आपने लिखा है कि दो प्रकार के अनुलग्न यूज किए जाते हैं। कौन कौन? एक अल और एक कार्बल्डिहाइड। एल्डिहाइड CHO के लिए अल भी लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न के रूप में, और कार्बल्डिहाइड भी लिखा जाता है। अल कब लिखा जाता है? जब CHO का C लंबी श्रृंखला में शामिल हो तो अल लिखा जाता है, और जब CHO का C लंबी श्रृंखला में शामिल न हो पाए तो उस केस में द्वितीयक अनुलग्न के रूप में क्या लिखा जाता है? कार्बल्डिहाइड। और द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में क्या लिखा जाता है? एल्डिहाइड के लिए द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में क्या लिखा जाता है? फॉर्मेल लिखा जाता है या तो ऑक्सो। ऑक्सो कब लिखा जाएगा? जब CHO का C जो है हाँ लंबी श्रृंखला में शामिल हो जाए तो ऑक्सो लिखा जाएगा, और अगर C लंबी श्रृंखला में शामिल ना हो पाए, ब्रांच में हो जाए, तो उस केस में क्या लिखा जाता है? फॉर्मेल। ठीक है, आपको मैं एक नोट पॉइंट लिखवा दे रहा हूं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, इनके जो कार्बन है, जब ये द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में आते हैं, द्वितीयक पूर्वलग्न के अर्थात जूनियर के रूप में, जब एल्डिहाइड अथवा कीटोन किस रूप में आते हो? जूनियर के रूप में, अथवा कीटोन जूनियर के रूप में आते हैं, के रूप में आए हों, तो इनका कार्बन जनक श्रृंखला में शामिल हो भी सकता है और नहीं भी। जनक श्रृंखला में शामिल केवल यही ऐसे, हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन ही ऐसे हैं जो द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में आने पर, जब ये द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में आएंगे तो इनका कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल हो भी सकता है और नहीं भी। इसके अलावा अगर कोई भी आ जाए, जैसे मान लो CONH2 आ जाए, COCl आ जाए, तो जब भी ये द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में आएंगे, जूनियर के रूप में आते हैं, तो इनके कार्बन को लंबी श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता। इनके अलावा जो भी क्रियात्मक समूह है जिनके पास कार्बन हो, एल्डिहाइड कीटोन के अलावा, अगर वो द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में आएंगे, जूनियर के रूप में आएंगे, तो उस केस में उनका कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल नहीं होगा, उसके कार्बन को लंबी श्रृंखला में शामिल नहीं करते। जैसे अगर COH आया हो, साथ में COCl भी आया हो जूनियर के रूप में, तो COCl को छोड़ दिया जाता है और उसके लिए क्या लिखते हैं? क्लोरोकार्बोनिल। क्या लिखते हैं? क्लोरोकार्बोनिल जूनियर के रूप में जब आएगा COCl तब। और अगर CONH2 आ जाए जूनियर के रूप में, तो लिखते हैं कार्बेमोइल। क्या लिखा जाता है? C को छोड़कर, C को शामिल नहीं कर सकते। बस यही एक ऐसे हैं एल्डिहाइड और कीटोन जिनके कार्बन को लंबी श्रृंखला में शामिल किया भी जा सकता है और नहीं भी, जब ये किस रूप में आए हों? जूनियर के रूप में आए हों, जनक श्रृंखला में शामिल किया जा सकता है, अच्छा देखिए ध्यान से, ये देखो इसका नाम, देखो इसका नाम क्या हो? देखो ये कीटोन आ चुका है, आप पहचान ले, कीटोन है, C डबल बॉन्ड वो है, दोनों तरफ कार्बन है, कीटोन है अपना। आप इसको लंबी श्रृंखला मान लेंगे, इसको आप ब्रांच मानेंगे। अगर हाँ बता दें आपको ऐसा बात, अगर ऐसा आया होता ना, ऐसा, फिर बोलता है इसका नाम लिख के दिखाओ, जानते हैं कीटोन लंबी श्रृंखला के अंदर आ गया है,
जो कीटोन है लंबी श्रृंखला में शामिल हो चुका है, मतलब अंदर ही आ चुका है, बाहर नहीं। तो इस केस में इसका नाम लिखते हैं साइक्लोहेक्सेनोन। क्या लिखा जाएगा? साइक्लोहेक्सेनोन। इसका जो नाम लिखेंगे आप लिखेंगे साइक्लोहेक्सेनोन। और अगर ऐसा कुछ आ जाए, मान लो ऐसा कुछ आ जाए, यहाँ पे नाइट्रो वगैरह लग जाए, तो आप आराम से नाम लिख लेंगे ना। क्या नाम लिखेंगे? 4 नाइट्रो नहीं 3 नाइट्रो हो जाएगा, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेनोन, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेनोन इसका नाम होगा। मान लो अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, फिर बोला जाए कि आप इसका नाम लिख के दिखाएं, यहाँ पे नाइट्रो आ जाए और यहाँ पे क्लोरो आ जाए Cl, तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप? अंकन यहाँ से करना है, 3 या 4 यहाँ 5, क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 5 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेनोन। यहाँ जो कीटोन आया है ना, मतलब यहाँ जो कीटोन आया है वो लंबी श्रृंखला में शामिल हो चुका है, मतलब बंद श्रृंखला में ही आ चुका है। लेकिन यहाँ जो कीटोन है बंद श्रृंखला के बाहर किसी कार्बन पर है, तो उस केस में आप इसको ब्रांच मान लेंगे और ये क्रियात्मक समूह इसमें है, तो आप इसको मुख्य मानेंगे। और अंकन करते समय क्रियात्मक समूहों जो कीटोन का कार्बन है उसको कम से कम अंक देंगे। तो कम से कम अंक देने का मतलब यहाँ ना आप इसको पहला अंक दे सकते हैं। नॉर्मली केस में कीटोन दूसरे पर आता है, लेकिन बंद श्रृंखला के बाहर आने पर इसको आप फर्स्ट नंबर दे सकते हैं, इस केस में ऐसा। और इसको 2, तो क्या नाम लिखेंगे अब? इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सिल। ये ब्रांच में आ गया है, मतलब ये ब्रांच के बाहर है। ये मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों कार्बनों की लंबी श्रृंखला बना ली गई है। अब ये जो है या तो बंद श्रृंखला के बाहर ही लंबी श्रृंखला बनेगी या तो बंद श्रृंखला के अंदर ही बनेगी, दोनों नहीं हो सकती। तो आपका ये ब्रांच बन जाएगा और ये हो जाएगा जनक श्रृंखला। इसका नाम लिखेंगे आप लोग 1 साइक्लोहेक्सिल। इसका नाम लिखेंगे 1 साइक्लोहेक्सिल। इसके बाद क्या लिखेंगे? एथेन प्लस ओन, नाम लिखा जाएगा एथेनोन। 1 साइक्लोहेक्सिल एथेनोन। ठीक है, यहां बात करेंगे, यहां भी वही हाल है, इसको 1 मानेंगे, इसको 2, इसको 3। क्या लिखा जाएगा? 1 साइक्लोहेक्सिल, 1 साइक्लोहेक्सिल। इसके बाद लिखा जाएगा प्रोपेनोन। अच्छा यहां ध्यान दो, देखो यहां जो है ये दूसरे पर आ जा रहा है, इधर से करेंगे तो भी दूसरे पर, इधर से करेंगे तो भी दूसरे, लेकिन आप इसको फर्स्ट नंबर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइक्लोहेक्सिल भी आ जाएगा। यहाँ जब करेंगे तो पहले कार्बन से क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सिल, और दूसरे पर आएगा कीटोन वाला। तो अंकन आप उधर से नहीं करना है, इधर से कर देना है। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3 क्या नाम लिखेंगे आप? लिखेंगे 1 साइक्लोहेक्सिल, 1 साइक्लोहेक्सिल। इसके बाद प्रोपेनोन 2, प्रोपेनोन 2। इसकी बात किया जाए, ध्यान दें आप, यहाँ देखो क्या है, कीटोन के साथ में क्या आ चुका है? एल्डिहाइड भी आ चुका है। अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह आ चुके हैं, तो उसमें आप एल्डिहाइड को ज्यादा मान्यता देंगे। भाई एल्डिहाइड सीनियर होगा तो कीटोन जूनियर होता है, एल्डिहाइड सीनियर कीटोन जूनियर। तो जानते हैं इसका आप करेंगे 1 2 3 4, तो आप 3 पे ना, ये कीटोन 3 पे आया है, जूनियर के रूप में आ चुका है। इसके लिए आप कीटो या ऑक्सो, चाहे जो लिखो, चाहे कीटो लिखो चाहे ऑक्सो लिखो, मॉडर्न में ऑक्सो ही लिखा जाता है, आप कीटो भी लिखेंगे वो भी सही है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 कीटो लिखो, या क्या लिख सकते हैं? ऑक्सो, लेकिन मैं ऑक्सो यूज करूंगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं दोनों, 3 कीटो या ऑक्सो, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद क्या लिखेंगे? ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। अच्छा यहाँ देखिए आप, यहाँ देखो ये सीनियर है और बाकी ये दोनों क्या है? जूनियर आ चुके। ये भी जूनियर है, ये भी जूनियर है। मैं बता रहा हूँ कि कीटो के, मैं कीटो नहीं लिखूंगा, ऑक्सो लिखूंगा। आप कीटो या ऑक्सो लिख सकते हैं। देखो इसकी बात देखो। अच्छा मैं दोनों का बता दे रहा हूँ कि जब कीटो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब ऑक्सो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अच्छा मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगा, ध्यान दें। आपको ये बताया जाएगा
कि कब मतलब ये कह सकते हैं कीटो लिखो चाहे ऑक्सो लिखो, बात एक ही है। लेकिन सबसे बेहतर कंडीशन ये है, एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो लिखा जाता है, कीटोन के लिए भी ऑक्सो लिखा जाता है। आप कैसे जानेंगे कि ये ऑक्सो कीटोन का है, एल्डिहाइड का नहीं है? आप कैसे पता करेंगे कि जो ऑक्सो लिखा गया है जूनियर के रूप में, देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये एल्डिहाइड जो है इसका नाम लिखना है आपको, इसका नाम और इसका नाम। देखो इसका नाम क्या होगा, जब आप इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ जो है 1 2 3 4 5 6, इस केस में देखो CHO का जो है C जो है ये लंबी श्रृंखला में आ नहीं पाया है, तो आप इसके लिए जानते हैं क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं मेथिल, ये मेथिल है और फॉर्मिल है, आप इसको मेथिल फॉर्मिल कह सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर है आपके लिए कि आप दोनों का कार्बन जोड़ लो, ऑक्सीजन छोड़ दो, इसका नाम लिखा जाएगा 2 ऑक्सो एथिल। सही है लिखा आप लोग, 2 ऑक्सो एथिल। और ये पूरा तीसरे कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे है, तो आप इसका नाम लिख दें 3 पर क्या लिखेंगे, 2 ऑक्सो एथिल। इसके बाद हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड, 2 ऑक्सो एथिल हेक्सेनोइक एसिड। और अगर इसकी बात कर लीजिए, ध्यान दें आप, अगर इसकी बात कर लिया जाए तो यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका नाम लिख दें आप 3 ऑक्सोप्रोपिल, इसका नाम लिख दें आप लोग 3 ऑक्सोप्रोपिल। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्टेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सोप्रोपिल। 1 2 3 क्या लिखेंगे, 3 ऑक्सोप्रोपिल। तीसरे कार्बन से है, तीसरे कार्बन से ही है, 3 ऑक्सोप्रोपिल। इसके बाद क्या नाम लिख दिया जाएगा, ऑक्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड। अच्छा अगर इसकी बात करें, ये लास्ट देखें, ये देखो पूरा एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, यौगिक का नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके साथ में देखिए आपने 1 2 3 4 दूसरा कार्बन है, उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन में 1 2 3, दूसरे कार्बन में जुड़ा हुआ है 3 ऑक्सोप्रोपिल, इसका नाम होगा 3 ऑक्सोप्रोपिल। और जो चौथा कार्बन है वहां पे क्या लगा हुआ है, 1 2 3, क्या लिखा है, 2 ऑक्सोप्रोपिल, वहां पे लिखा है 3 ऑक्सोप्रोपिल। और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 3 ऑक्सोप्रोपिल, यहाँ पे 2 ऑक्सोप्रोपिल। तो ऑक्सो यहाँ पे पहले है, थोड़ा सा इसको पहले लिख दिया जाएगा और उसको बाद में लिख दिया जाएगा। इसका नाम होगा क्या, 4, इसके बाद 2 ऑक्सोप्रोपिल, 2 ऑक्सोप्रोपिल। इसके बाद क्या लिखेंगे, 3 ऑक्सोप्रोपिल। इसके बाद क्या नाम होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ध्यान दें आप, ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों मिक्स थे, उनका नाम लिख रहे थे आप, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैं यहाँ पे ना, एल्डिहाइड कीटोन दोनों मिक्स आ चुके हैं, उसका नाम आपने लिखा है। अभी देखिए इसके बाद, ठीक है, अभी आपको क्या पढ़ना है, एल्कोहलों के नामकरण के बारे में। अच्छा देखो, एल्कोहलों में कोई कार्बन नहीं होता है, एल्कोहलों में OH पाया जाता है और OH के पास कोई कार्बन नहीं है। तो अगर किसी क्रियात्मक समूह के पास कार्बन हो तो उसके कार्बन को लंबी श्रृंखला में जोड़ा जाता है, शामिल कर लेते हैं और उसके कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया जाता है।
कार्बन है तो उसके कार्बन को सामान्य केस में क्या देते हैं, फर्स्ट नंबर दिया जाता है, प्रथम अंक दिया जाता है। लेकिन OH के पास कार्बन नहीं है, OH के पास कार्बन नहीं है, तो ये जो है लंबी श्रृंखला में जो है शामिल नहीं हो सकता ना। इसका कार्बन लंबी श्रृंखला ये शामिल हो सकता है, लेकिन इसका कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल नहीं हो सकता है। अब देखो, ये जब लंबी श्रृंखला में शामिल होगा तो ये लंबी श्रृंखला के पहले कार्बन के साथ आ सकता है, OH जुड़ सकता है, दूसरे कार्बन के साथ जुड़ सकता है, तीसरे कार्बन के साथ जुड़ सकता है ये, ठीक है। तो वही है, ध्यान दें आप लोग, एल्कोहल जो है लंबी श्रृंखला के पहले कार्बन से भी जुड़ सकता है, दूसरे कार्बन से भी जुड़ सकता है, तीसरे कार्बन से भी जुड़ सकता है। ऐसा नहीं कि पहले कार्बन से ही जुड़ेगा। हाँ, ये है कि ब्रांच में कोई कार्बन हो उसके साथ में OH ना हो। इसको इतना महत्व देना है कि ये लंबी श्रृंखला के ही किसी कार्बन से जुड़ा हो, पहले कार्बन से दूसरे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एल्कोहलों में OH पाया जाता है। OH के लिए जो द्वितीयक अनुलग्न होता है उस रूप में लिखते हैं OH, OL, ऑल लिखा जाता है। और जब ये जूनियर के रूप में आया हो तो उस केस में क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। और अच्छा देखें, अगर एल्कोहलों का नाम लिखना है, एल्कोहलों के नाम में एल्कोहल को ROH लिखते हैं, CH3OH, C2H5OH ऐसा रहता है, ROH लिखा जाता है। और वहां जितने भी कार्बन है, कार्बन को लिखने आप एल्क ए, जितने भी कार्बन उसको लिखने आप लोग एल्क लिख दें, कार्बन के लिए एल्क लिखेंगे। और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन लिख दें आप, एल्केन हो जाएगा। और OH के लिए ऑल हो जाएगा, तो पूरा नाम हो जाता है एल्केनॉल, और वो ई हटा देंगे, एल्केनॉल हो जाता है, IUPAC नाम। और इसका आप सामान्य नाम भी लिख सकते हैं, सामान्य नाम में एल्कोहल शब्द लिखा जाएगा, सामान्य नाम में एल्कोहल शब्द लिखा जाएगा। जैसे मान लो इसका सामान्य नाम लिखना हो तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, इसका सामान्य नाम एथिल एल्कोहल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका सामान्य नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, और इसका सामान्य नाम एथिल एल्कोहल। अब देखो, इसका IUPAC नाम क्या लिखेंगे आप, एक कार्बन है, हाँ, एक कार्बन के लिए मेथेनॉल, दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप, एथेनॉल, ठीक है। और अगर बात किया जाए और एग्जांपल्स की, ध्यान दें आप लोग, और एग्जांपल्स की बात किया जाए तो उसके लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, तीसरा एग्जांपल जैसे ऐसा कुछ आ जाए तो क्या होगा, आप चाहे तो 1 कह सकते हैं, इथेनॉल 1 पहले कार्बन से ही होगा। इसकी बात कर लेंगे, इसका नाम हो जाएगा, सामान्य नाम लिखेंगे नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, सामान्य नाम नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। और IUPAC नाम क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल कह लेंगे, हाँ, OL है, OL है, इसको लिखेंगे आप लोग प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 1। और अगर बात कर लें चौथा एग्जांपल, इसका जो IUPAC नाम होता है वो क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल 2, ऐसे वो नाम हो जाएंगे आपके, हाँ, प्रोपेनॉल 2 कह लो, चाहे प्रोपेन 2 ऑल भी चलेगा। एक बार हो सीधा जोड़ के लास्ट में ही लिखा करें आप लोग, प्रोपेनॉल 2। और जब 2 बार हो तो डाई, 2 बार अलग से लिखो, डाई ऑल, ट्राई ऑल अलग से, एक बार हो तो मिला के लिखें आप, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए, यहाँ पे H लगा लें, ये 2H 2H, इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथेन, एथेन हो जाएगा, 1, 2 डाई ऑल, इसका नाम होगा एथेन 1, 2 डाई ऑल।
और ये प्रसिद्ध है एथिलीन ग्लाइकोल के नाम से प्रसिद्ध है। इसका सामान्य नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका सूत्र जानते हैं क्या होगा? C2 हो जाएगा। ध्यान दो, सूत्र भी जानते हैं आप लोग। कार्बन 2 और हाइड्रोजन कुल मिला के 6 और ऑक्सीजन 2। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C2H6 और O2। हो जाएगा, अगर अणुसूत्र बना लेंगे आप तो हो जाएगा C2H6O2। एक और है, मान लीजिए ये थोड़ा सा फेमस है, मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए CH2OH CHOH CH2OH। ये इसका सामान्य नाम है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। इसका जो सामान्य नाम है ये होता है ग्लिसरॉल, या क्या बोल सकते हैं आप लोग, ग्लिसरीन है। और ये जो है वातावरण से जो है नमी को अवशोषित करता है, नमी को अवशोषित करके स्किन को सॉफ्ट बनाता है। ये जो ग्लिसरीन है या ग्लिसरॉल है ये क्या करता है, वातावरण से नमी को अवशोषित करता है। ठीक है। और इसका जो IUPAC नाम होगा, क्या लिखेंगे आप IUPAC नाम? 1 2 3 प्रोपेन लिख लेंगे, 3 बॉन्ड है, प्रोपेन लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? 1 2 3 ट्राईऑल। इसका जो IUPAC नाम होगा प्रोपेन, इसके बाद 1 2 3, इसके बाद ट्राईऑल। कितना लिखे फटाफट? अच्छा देखिए ध्यान से, कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। ठीक है, ध्यान दें, बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक है। ठीक है, इसका नाम लिखना है आपको। तो ध्यान दें आप लोग, ये OH जूनियर है ना भाई, CHO सीनियर होगा और OH जूनियर होगा। तो उस केस में इसका नाम 1 2 3 4। और जूनियर के रूप में OH का क्या नाम लिखते हैं आप लोग? हाइड्रोक्सी। तो नाम लिखेंगे आप लोग 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। इसका नाम फॉर्मिल होगा और इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सी होगा। पहले आप किसे लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में H पहले आता है। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक जूनियर हो उनका नाम कैसे लिखेंगे आप लोग? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से। इसका नाम लिख लेंगे 4 हाइड्रोक्सी। ध्यान दें आप लोग, 4 हाइड्रोक्सी, 3 फॉर्मिल। अच्छा अच्छा, F पहले आता है। 3 फॉर्मिल, 4 हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा? हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड। इसकी बात कर लें तो 1 2 3 4 5 6, सी पहले आता भी है। हाँ, 2 साइनो, 2 साइनो। इसके बाद क्या लिख लेंगे? 4 हाइड्रोक्सी, 2 साइनो 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। अच्छा, इसकी बात करें इसकी तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखेंगे आप लोग? 3 साइनो। इसके बाद क्या लिखेंगे? 5 हाइड्रोक्सी, 3 साइनो 5 हाइड्रोक्सी। इसके बाद 7 ऑक्सो, क्या हो जाएगा? हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड। समझ पा रहे हैं आप लोग? साइनो फिर H फिर O
फिर पूरा हेप्टेनोइक एसिड। लिख ले फटाफट आप लोग। देखिए ध्यान से क्या है, देखो ये थायो एल्कोहल, आपने इसके पहले क्या पढ़ा है एल्कोहलों के नामकरण के बारे में। ये क्या है थायो एल्कोहल। देखो ध्यान से, थायो एल्कोहलों का नामकरण करने से पहले एल्कोहलों से संबंधित ये दो प्रश्न इनको सॉल्व कर लिया जाए। थायो एल्कोहलों का नामकरण करने से पहले एल्कोहलों से संबंधित कुछ नाम है। जब एल्कोहल किसके रूप में आया है, जूनियर के रूप में आया हो, तो उसके कुछ क्वेश्चन से इसको सॉल्व किया जाए। देखो इसके लिए क्या करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 अंकन कर लेंगे। इसके बाद देखो इसके लिए साइनो लिखा जाएगा, इसके लिए हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा। तो आप, हालांकि साइनो बाद में आया है, हाइड्रोक्सी पहले आया है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से ही आपको लिखना है। आपको पहले साइनो लिखना है, फिर क्या लिखना है, हाइड्रोक्सी। इसका नाम लिखेंगे 4 साइनो 3 हाइड्रोक्सी, 4 साइनो 3 हाइड्रोक्सी और हेक्सेनल हो जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 क्या लिखेंगे 5 साइनो 3 हाइड्रोक्सी, 5 साइनो 3 हाइड्रोक्सी। इसके बाद क्या लिखेंगे, हेप्टेनोइक एसिड। ये पूरा कंपाउंड का नाम क्या होगा, हेप्टेनोइक एसिड होगा। और जिसमें जो है 5वें पर साइनो है, तीसरे पर हाइड्रोक्सी। जूनियर, देखो ये दोनों ही जूनियर हैं, ये मुख्य क्रियात्मक समूह, ये दोनों जूनियर के रूप में आए हैं। एक मुख्य होगा, बाकी जितने भी आएंगे वो सब जूनियर हो जाएंगे। तो अब देखो ये जो है ना, मतलब ये हो चुके हैं जूनियर। जूनियर का मतलब ये आ चुके हैं ना पार श्रृंखला के रूप में। अब पार श्रृंखला में जब नाम लिखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम देख के तब लिखते हैं, तो उस हिसाब से नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका नाम क्या लिखेंगे आप, 4 साइनो 3 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, 5 साइनो 3 हाइड्रोक्सी हेप्टेनोइक एसिड। अच्छा एक और देखने आप, देखो जैसे मान लो आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए, कुछ ऐसा, जैसे मान लो ऐसा कुछ दिया जाए, तो उस केस में देखो ये भी प्रतिस्थापी समूह, ये भी प्रतिस्थापी समूह होगा, OH भी प्रतिस्थापी समूह के रूप में आया है। जूनियर का मतलब प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, तो उस केस में जो नाम लिखेंगे ना, इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5। पहले ब्रोमो को लिखा जाएगा, 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी, 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी। इसके बाद लिखेंगे पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। अब देखो ध्यान से, अब इधर बात किया जाए थायो एल्कोहलों का नामकरण कैसे करेंगे। जो थायो एल्कोहल होते हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे, उसमें SH क्रियात्मक समूह होगा, OH एल्कोहलों में होता है, SH थायो एल्कोहलों में होता है, थायो ग्रुप होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, जब इसका नाम लिखते हैं ना, जैसे मान लो कि जब इसका नाम लिखेंगे तो SH के लिए क्या लिखते हैं, द्वितीयक अनुलग्न के रूप में। जब सीनियर के रूप में आया हो तो थायोल लिखा जाता है, थायोल, थायोल, थायोल मिला के लिखते हैं। और इसके लिए क्या लिखते हैं, मान लीजिए जो द्वितीयक पूर्वलग्न होता है क्या लिखते हैं, सल्फेनिल, या क्या लिखते हैं, मरकेप्टो, मरकेप्टो। और जो इसका UPC नाम लिखेंगे क्या लिख लेंगे, एल्क लिखते हैं। एल्क केवल इस R के लिए, क्योंकि इसके पास कार्बन है नहीं, इस R के लिए एल्क लिखा जाता है। और उसमें देखिए कितना बॉन्ड है, कार्बन, जो भी R में कार्बन पाए जाएंगे उसमें बॉन्ड कौन सा होगा, सामान्य केस में सिंगल मान लेते हैं कि एल्क है, सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखा जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, थायोल, तो पूरा नाम हो जाएगा एल्केन थायोल। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका बात करें, इसका नाम क्या लिखेंगे आप लोग, इसका नाम होगा मीथेन थायोल।
ठीक है। और इसका क्या लिखेंगे, एथेन थायोल। तो आप इसको देखो, इसका सामान्य नाम जानते हैं, इसका सामान्य नाम हो सकता है मेथिल थायो एल्कोहल, और इसका क्या हो जाएगा, एथिल थायो एल्कोहल। जब सामान्य नाम लिखेंगे तो हो जाएगा मेथिल थायो एल्कोहल, और इसका क्या हो जाएगा, एथिल थायो एल्कोहल। और थायो एल्कोहलों को मरकैप्टन के नाम से भी जानते हैं, मरकैप्टन। जो थायो एल्कोहल इनको क्या बोलते हैं, मरकैप्टन के नाम से भी जाना जाता है, मरकैप्टन के नाम से। तो आप इसको एथिल थायो एल्कोहल कहें, थायो एल्कोहल, या क्या बोल सकते हैं, मरकैप्टन। जो एलपीजी गैस होती है, एलपीजी के सिलेंडर होते हैं, उसमें यही भरते हैं, एथिल मरकैप्टन भरा जाता है। इसी की वजह से एलपीजी में जो गैस होता है ना, जो गंध आती है, एलपीजी में कोई गैस, एलपीजी गैस की कोई गंध नहीं होती, वो गंधहीन होता है, लेकिन उसमें ये मिलाया जाता है। जो एलपीजी गैस के लीक होने पर जो निकलता है, जो गंध उत्पन्न होती है, वो इसकी गंध होती है, इसकी एथिल मरकैप्टन की। ठीक है, एथिल मरकैप्टन थोड़ा जानते रहिए आप लोग, मरकैप्टन के नाम से जानते ज्यादा इसको, मेथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन, ये दो जानते रहिए। इसके बाद रही इसकी बात, इसका यूपीएससी नाम क्या लिखेंगे, ये भी थायोल है, ये भी थायोल है, तो दो कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एथ, दो कार्बन के लिए एथ सिंगल बॉन्ड एन। इसके बाद थायोल, थायोल दो बार है, एक बार वन पे एक बार टू पे, तो क्या लिखेंगे, 1, 2 डाई थायोल, डाई थायोल। इसकी बात करेंगे, क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, क्या लिखेंगे, प्रोपेन थायोल 1, चाहे थायोल लिख लो बस, प्रोपेन थायोल, प्रोपेन थायोल। इसकी बात करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 थायोल, प्रोपेन 2 थायोल, या प्रोपेन, या कह सकते हैं प्रोपेन थायोल 2, इसका नाम होगा प्रोपेन 2 थायोल। इसको लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, तो यहाँ जो है ना, जो सीएन है वो सीएचओ से सीनियर होता है, तो यहाँ जो इसका नाम लिखेंगे आप, वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, देखो ध्यान से, ये ऐसे बनेगा। इसका जो अंकन करेंगे आप लोग, 1, 2, 3, 4, जब आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, वरीयता श्रेणी देखेंगे, वरीयता श्रेणी, तो उसमें सीएन पहले होता है, सीएचओ बाद में होता है। इसके लिए क्या लिखेंगे, ये एथिल है, ये हाइड्रोक्सी है, तो क्या लिखेंगे, पहले एथिल को ही लिखा जाएगा, लिखेंगे 2 एथिल 3 हाइड्रोक्सी। इसके बाद ये ऑक्सो भी लिखा जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, 5 ऑक्सो। इसके बाद क्या होगा, पेंटेन नाइट्राइल। ये सही होगा, वो गलत था, ठीक है, आप उसको थोड़ा बना लेंगे, तो भाई कहती है, हो गया। अच्छा देखिए ध्यान से, देखो इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है एमीनो का नाम, एमीन किसे कहते हैं, ठीक है, उनके नामकरण के बारे में सब जानेंगे आप, ठीक है। अच्छा देखो, मान लो इसका नाम लिखा जाए, तो यहाँ पे जो है सीनियर OH है, और यह CH क्या है, जूनियर है, तो जूनियर आने पर इसके लिए क्या लिखा था, चाहे मरकैप्टे लिखो, मरकैप्टो, चाहे सल्फेनिल, बात एक ही है, दोनों एक ही। तो मान लीजिए मरकैप्टो लिख रहा हूं मैं, मरकैप्टो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप लोग, चलो सल्फेनिल लिख दिया जा रहा है, 1, 2, 3, 4, क्या लिखेंगे, 2 सल्फेनिल, 2 सल्फेनिल। इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, 2 सल्फेनिल ब्यूटेनॉल। इसकी बात करें, 1, 2,
3 4 5 6, क्या लिखेंगे 4 सल्फेनिल हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट ये है एमिनो के नामकरण के बारे में। एमीन होते क्या है, जितने भी एमीन होते हैं वो सब अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। सबसे पहले आप जानते रहिए कि एमीन कहते किसे हैं। एमीन जो होते हैं वो अमोनिया के व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब ये है ना, जैसे अमोनिया NH3 है, इसके H परमाणु का विस्थापन किसी मतलब एल्किल समूह द्वारा करा दिया जाए, मान लीजिए एल्किल समूह द्वारा, तो उस केस में जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, अमोनिया के व्युत्पन्न होंगे। अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एल्किल समूहों द्वारा अगर करा दिया जाए मान लीजिए, तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेंगे, अमोनिया के व्युत्पन्न। जैसे मान लो इसका एक H हटेगा, एक R आ जाएगा, तो आपको मिलेगा RNH2। 2H हट जाएगा, 2R आ जाएगा, आपको मिलेगा R2NH। 3H हट जाए, 3R आ जाएंगे, आपको मिलेगा R3N। अगर अमोनिया के H परमाणु का विस्थापन एल्किल समूहों द्वारा किया जाए बारी बारी से, तो आपको जो प्राप्त होंगे वो सभी क्या होंगे, अमोनिया के व्युत्पन्न होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ R2NH मिल सकता है, आपको मिल सकता है R2NH, आपको क्या मिल सकता है, नहीं RNH2 मिल सकता है, RNH2, R2NH, R3N, ये सब अमोनिया के व्युत्पन्न है और ये सभी के सभी एमीन है। जैसे आपने कार्बन की डिग्री पता की थी ना, कार्बन की डिग्री पता करने के लिए आपने क्या देखा था कि कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। कार्बन की डिग्री पता करने के लिए आपको ये देखना होता था कि कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। लेकिन अगर ध्यान दो, एमिनो की डिग्री पता करनी, एमिनो की डिग्री पता करने के लिए आपको देखना है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। एल्कोहलों में डिग्री ध्यान दो, जैसे मान लो एल्कोहलों की डिग्री कैसे पता करते हैं, एल्कोहल किस डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से आप एल्कोहल की डिग्री बताते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको बताना हो एल्किल हैलाइड की डिग्री, तो आप देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु किस डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से आप एल्किल हैलाइड की डिग्री बताते हैं। एल्कोहलों की डिग्री पता करने के लिए आप देखते हैं कि OH समूह किस डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन हैलाइडों या कह सकते हैं एल्किल हैलाइडों की डिग्री पता करनी है, तो आप क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु किस डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर एमिनो की डिग्री पता करनी है, तो एमिनो की डिग्री में आप ये नहीं देखेंगे कि एमीन या एन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु किस डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, ये नहीं देखना है। आपको देखना है कि नाइट्रोजन परमाणु डायरेक्टली कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अगर एक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा तो फर्स्ट डिग्री का एमीन होगा, 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा सेकेंड डिग्री एमीन, और यदि 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, थर्ड डिग्री एमीन। जैसे एग्जांपल देखें आप, जैसे देखो अगर ये आ जाए, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं फर्स्ट डिग्री एमीन की, हिंदी क्या होगा, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक प्राथमिक एमीन, देखा था, चलो फर्स्ट डिग्री एमीन जानते रहिए प्राथमिक होगा। देखिए ध्यान से, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, मान लीजिए आपका ये आ जाए CH3NH2, मान लीजिए CH3CH2NH2, तो एन परमाणु से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट डिग्री का होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल दे CC और ये हो NH2, ये भी आपका फर्स्ट डिग्री का होगा। आपसे कोई कह दे ऐसा, ये किस डिग्री का होगा, ये जानते रहो कि ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट डिग्री का होगा। या फर्स्ट डिग्री के नाइट्रोजन एमीन को पता, एमीन का निर्धारण करने के लिए फर्स्ट डिग्री के
एमीन का निर्धारण करने के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि एन के पास कितने एच थे, कितने गायब हुए। सामान्य केस में 3 एच होते हैं, जितना एच गायब होता जाएगा उस हिसाब से डिग्री बढ़ा लीजिए, ये भी ठीक है आपके लिए। जितना एच गायब होता जाए उस हिसाब से डिग्री बढ़ा लो। अगर एक एच गायब हुआ है तो फर्स्ट डिग्री, 2 एच गायब हो जाएंगे सेकेंड डिग्री, तीनों गायब हो जाएंगे, ऐसा भी पता कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा मान लीजिए कोई आपसे ये पूछे कि ये किस डिग्री का है, ये भी क्या है आपका, ये भी फर्स्ट डिग्री, वो भी फर्स्ट डिग्री। ऐसा नहीं इसको सेकेंड डिग्री बोल देना है, ये नहीं बोलेंगे आप। अगर मान लो सेकेंड डिग्री की बात करूं, सेकेंड डिग्री एमीन हिंदी क्या आएगा, द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन क्या हुआ? अच्छा देखिए आप, द्वितीयक एमीन क्या होगा, जैसे मान लो ऐसा कुछ आ जाए CnHC, बाकी वैलेंसी पूरा कर लेंगे आप। ये भी आपका ये द्वितीयक एमीन, अगर ऐसा कुछ आ जाए ये भी द्वितीयक एमीन होगा। और आपका मान लीजिए ऐसा मिल जाए, ये भी आ जाएगा द्वितीयक एमीन। ठीक है। अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए, ये भी क्या होगा, द्वितीयक एमीन। ये सब आपके सेकेंड डिग्री एमीन है, सेकेंडरी एमीन। मान लो ऐसा कुछ आ जाए, ये सब आपके सेकेंडरी द्वितीयक एमीन है। ध्यान दो आप, अगर बात की जाए तृतीयक एमीन की, थर्ड डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन, तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि जब नाइट्रोजन के पास 3 एच गायब, नाइट्रोजन के पास से 3 एच गायब हो, या ऐसा कह दें कि नाइट्रोजन के पास डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हो, ऐसा भी कह सकते। तो इसके लिए एग्जांपल्स कैसे लिखेंगे, नहीं आएगा, यहाँ आइए ना। अच्छा देखिए मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए, ये आपका जो है थर्ड डिग्री एमीन होगा। ये सब थर्ड डिग्री एमीन के एग्जांपल होंगे आपके। मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए, हाँ चलिए ठीक है, ठीक। अच्छा देखिए ध्यान से, ये अब फर्स्ट डिग्री एमीनों का नामकरण पढ़े आप लोग, फिर इसके बाद सेकेंड डिग्री एमीन, फिर थर्ड डिग्री एमीन, उसके नामकरण के बारे में पढ़े आप। देखो ये फर्स्ट डिग्री एमीन होते हैं, ये सामान्य केस में RnH2 लिखा जाएगा, NH2 लिखिए फर्स्ट डिग्री एमीन है। उसके लिए कैसे आप लिखेंगे IUPAC नाम, तो लिखते हैं क्या है, एल का लिखना है, कार्बन देख ले कितना है, आर के लिए एल का लिखेंगे, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड एन लिखेंगे। और एमीन के लिए जो द्वितीयक अनुलग्न होता है क्या होता है, एमीन होगा ही करता है। तो नाम लिखते हैं एल्केन एमीन, पूरा मिला के इसको हटा दिया जाएगा ना, तो पूरा नाम जो पूरा नाम लिखा जाएगा एल्केनामीन, एल्केनामाइन, जो भी कहें आप, एल्केनामीन या एल्केनामाइन। तो कार्बन देख लो बस, एल का मतलब कार्बन कितना है, तो यहां देखिए आप कितना कार्बन है, एक, तो लिखेंगे क्या, मेथेनामाइन, मेथेनेमीन या मेथेनामाइन। इसका क्या लिखेंगे, एथेनामाइन। जिसका सामान्य नाम होगा क्या होगा, सामान्य नाम लिखेंगे मिथिलेमीन। इसका जो सामान्य नाम होगा आप लिखेंगे मेथिलेमीन, इसका सामान्य नाम एथिलेमीन। ठीक है। इसका IUPAC नाम पहले लिख लें आप लोग, इसका IUPAC नाम क्या होगा, 1 2 3। देखो एमीन ना, एमीन के पास कार्बन नहीं है, तो जिस भी कह सकते हैं, जिन भी क्रियात्मक समूहों के पास कार्बन नहीं है उनका पोजीशन भी दिखाएंगे कि किस सिरे पर है। ठीक है, बीच में भी आ सकता है भाई, किनारों पे भी हो सकता है, बीच में भी आ सकता है। तो आप इसका लिखेंगे क्या, आप यहां लिख सकते हैं प्रोपेनामाइन 1 या प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेनामाइन 1, क्योंकि एमीन फर्स्ट पहले पर है,
यहाँ लिख लेंगे प्रोपेनामाइन 2, प्रोपेनामाइन 2। इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे 2 एमीन है, 1 2 3, लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन क्या लिखेंगे 1,2 डाई एमीन, प्रोपेन लिखेंगे 1,2 डाई एमीन। इसका क्या लिखेंगे 1 2 3 4, लिख लेंगे ब्यूटेनामाइन 2 या ब्यूटेन 2 एमीन भी चलेगा, ब्यूटेन, यहाँ ई हटा दें आप, 2 एमीन लिखो, चाहे क्या लिख सकते हैं आप लोग, ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन 2, प्रोपेनामाइन 2। अच्छा इसकी बात करें आप, इसका क्या करेंगे, चाहे जहां से अंकन करो 1 2 3, तो क्या लिखेंगे आप प्रोपेन 1,2,3 ट्राई एमीन, इसका नाम लिखेंगे प्रोपेन 1,2,3 1,2,3 ट्राई एमीन। अच्छा इसका क्या नाम लिखेंगे आप साइक्लोहेक्सेन एमीन, साइक्लोहेक्सेन एमीन मिला के लिख लेंगे साइक्लोहेक्सेनामाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन या साइक्लोहेक्सेनामीन। इसकी बात करें आप, एक 1 पे एक 4 पे आएगा, अंकन कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, लिखेंगे आप साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इसके बाद 1,2 डाई एमीन, आ रही 1,4 डाई एमीन, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई एमीन। अच्छा देखिए आप, इसकी बात किया जाए, देखो अगर इसका सामान्य नाम लिखना हो, सामान्य नाम सेकेंड डिग्री एमीन, सेकेंड डिग्री एमीन में क्या होगा R2NH लिखा जाएगा। और जब आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे, IUPAC नाम बता रहा हूँ, आपको क्या करना है पता है, ये तो यार ये जो लिखा है ना, देखो एन डाई एल्किल एमीन होगा, ये सामान्य नाम, IUPAC नाम इसका होता है एन एल्किल एल्केनामाइन। ध्यान दिया पहले थोड़ा सा, जो सेकेंड डिग्री एमीन होते हैं इनका जो IUPAC नाम होता है एन एल्किल एल्केनामाइन। इसका मतलब समझें आप, सामान्य को छोड़ो, पहले IUPAC देखो। जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे ना जैसे मान लो दोनों तरफ कार्बन है, यानी कि दोनों तरफ कार्बन है, तो आप किसी भी कार्बन के साथ में यन को जोड़ लें, और यन को जोड़ के आप उसको लंबी श्रृंखला मान लें, किधर भी कार्बन के साथ में यन को जोड़ लें और उसको क्या मानेंगे, लंबी श्रृंखला मान लेंगे। जो अगला वाला कार्बन छूट जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रांच में पार्श्व श्रृंखला हो जाएगा। उसी के लिए लिखा जाता है एल्किल, यन को शामिल कर लेंगे और भाई एक कार्बन छूट जाएगा, दोनों तरफ कार्बन रहेंगे, एक कार्बन छूट जाएगा, जो कार्बन छूट जाएगा वो पार्श्व श्रृंखला हो जाएगा, उसके लिए लिखेंगे आप लोग एल्किल, और वो यन के साथ जुड़ा हुआ है तो नाम लिखेंगे यन एल्किल। इसके बाद फिर जिधर यन जुड़ा है एल्केन, फिर एमीन कर लेंगे, पूरा नाम हो जाएगा एल्केनामाइन। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यन किधर जोड़ना है, जिधर कार्बन ज्यादा रहेंगे उधर ही यन को जोड़ना है, जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा रहेगी उधर ही यन को जोड़ना है। अगर कार्बन बराबर हो तो फिर चाहे जिधर आप यन को जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कम और ज्यादा है तो यन को किधर जोड़ेंगे आप, जिधर कार्बन ज्यादा हो, लंबी श्रृंखला मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप मान लो हमने यन को इसके साथ जोड़ लिया, ये पूरा हो जाएगा मेथेनामाइन, सामान्य नाम है मेथेनामाइन, और इसकी यन के साथ मेथिल जुड़ा हुआ है, एच के साथ नहीं है, वो यन के साथ है, तो नाम लिखेंगे आप लोग यन मेथिल, यन मेथिल मेथेनामाइन, यन मेथिल
मेथेनामाइन, जो इसका सामान्य नाम होगा, सामान्य नाम लिख सकते हैं आप लोग डाईमेथिल एमीन। क्या लिखेंगे? इसका जो सामान्य नाम होगा वो लिख लेंगे आप डाईमेथिल एमीन। इसकी बात करें तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? 1 2 कर लेंगे, फिर एन को मिला लो। इसका नाम होगा एथेनामाइन और मेथिल एन के साथ है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एन मेथिल। इसके बाद क्या हो जाएगा? एथेनामाइन। एन मेथिल एथेनामाइन, जो इसका सामान्य नाम होगा ना, सामान्य नाम हो जाएगा एथिल मेथिल एमीन। दोनों अलग अलग हैं, तो पहले एथिल को लिखा जाएगा, फिर मेथिल को, फिर एमीन। सामान्य नाम इसका होगा एथिल मेथिल एमीन। ठीक है, आप लिख सकते हैं एथिल, इसके बाद मेथिल, इसके बाद एमीन लिखा जाएगा, एथिल मेथिल एमीन। इसकी बात कर लें, यहाँ क्या करेंगे आप? चाहे जहां जोड़ सकते हैं। हाँ, इसका नाम होगा एन एथिल। इसके बाद क्या लिखेंगे आप? एथेनामाइन, एन एथिल एथेनामाइन। सामान्य नाम क्या लिखेंगे आप लोग? डाई एथिल एमीन। सामान्य नाम होगा डाई एथिल एमीन। यूपीएससी नाम एन एथिल एन के साथ कर लेंगे, उसको जोड़ लिया जाएगा लंबी श्रृंखला में, तो एमीन लिखा जाएगा, एन एथिल एथेनामाइन। इसकी बात कर लेंगे तो क्या करेंगे? एन मेथिल प्रोपेनामाइन, यहाँ भी वही होगा, यहाँ लिखेंगे एन मेथिल प्रोपेनामाइन, लेकिन एमीन का इसलिए कार्बन जुड़ा हुआ है। हाँ, ये लंबी श्रृंखला मान लेंगे आप। हाँ, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेनामाइन 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए नाम क्या होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर। इसका नाम यहाँ ऊपर लिखा जा रहा है, क्या लिखेंगे? एन मेथिल प्रोपेनामाइन 2, प्रोपेनामाइन 2। इसका यूपीएससी नाम इधर है। ठीक है, आप इसको लिख फटाफट, लिखिए फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, आराम से आप लोग समझ लें, समझ लीजिए तब लिखिए आराम से। देखो ये क्या है तुम्हारा? ये सेकेंड डिग्री एमीन है। इसका नाम क्या लिखेंगे आप? इसका नाम हो जाएगा एन मेथिल। इसके बाद क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनामाइन, या पूरा लिख दे रहा हूँ, हेक्सेनामाइन। इसका क्या होगा? एन एथिल साइक्लोहेक्सेनामाइन। ठीक है, इसका देखें ध्यान से, थर्ड डिग्री, देखो थर्ड डिग्री एमीनो के नामकरण के बारे में देखें आप कि थर्ड डिग्री एमीनो का नाम कैसे लिखा जाता है। देखो जब आप थर्ड डिग्री एमीन का नाम लिखेंगे तो उस केस में ना आपको देखना है, एन को देखो, एन के पास, आपके पास एक ही चांस है कि एन को आप किधर भी एक ही तरफ दे सकते हैं, या चाहे यहाँ दो, चाहे यहाँ दो, चाहे यहाँ दो, दो तरफ नहीं दे पाएंगे। तो एन को जिस लंबी श्रृंखला के साथ जोड़ेंगे उधर के लिए एमीन लिख दिया जाएगा। एन को आप जैसे मान लो उसकी तीनों तरफ कार्बन रहेंगे, अब एक कार्बन, दो कार्बन, चाहे जितने भी कार्बन हो, तो एन को आप एक ही तरफ दे सकते हैं, बाकी दो छूट जाएंगे। जो छूटेंगे वो ब्रांच हो जाएंगे, जो कार्बन छूट जाएंगे वो सब हो जाएंगे ब्रांच, और वो सभी एन से ही जुड़े रहेंगे। अगर समान है तो मान लो समान है तो लिख दिया जाएगा एन डाई मेथिल, एन डाई एथिल का समान है तो, अगर ब्रांच में है, अगर समान है तो एन डाई मेथिल, एन डाई एथिल ऐसा लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर असमान हो, एक मेथिल हो एक एथिल हो, तो उस केस में उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से लिख दिया जाएगा। जैसे मान लो एन के साथ एक मेथिल जुड़ा हो, एक एथिल जुड़ा हो,
तो उस केस में लिखा जाएगा यन एथिल फिर यन मेथिल, बाद में अलग अलग यन एथिल यन मेथिल, ऐसा लिखा जाएगा ब्रांच के लिए। पहले आप इसका देखें आईयूपीएसी नाम, 3rd डिग्री एमिनो का आईयूपीएसी नाम। देखो इसके लिए कैसे लिखेंगे आप, जैसे मान लो तीनों तरफ कार्बन है, तो यन को मान लीजिए आपने इसके साथ जोड़ लिया, इस कार्बन के साथ आपने यन को जोड़ लिया है, तो 2 कार्बन छूट गए हैं, आपके 2 कार्बन ब्रांच में आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, यन यन डाईमेथिल, यन यन डाईमेथिल, इसके बाद क्या लिखेंगे, मेथेनामाइन, यन यन डाईमेथिल मेथेनामाइन। अगर आप इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो लिख देंगे ट्राईमेथिल एमीन, सामान्य नाम ट्राईमेथिल एमीन, सामान्य नाम। अब देखो ध्यान से, अगर इसके लिए लिखा जाए आईयूपीएसी नाम, तो मान लो यहां हम यन जोड़ लेंगे, क्या नाम लिखेंगे आप लोग, यन यन डाईमेथिल, यन यन डाईमेथिल। इसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग, एथेनामाइन, यन यन डाईमेथिल एथेनामाइन। अगर आप इसका सामान्य नाम लिखते, सामान्य नाम, तो जानते हैं क्या लिखेंगे, डाईमेथिल फिर एथिल फिर एमीन, डाईमेथिल एथिल एमीन, यानी के लिए एमीन लिखा जाएगा। इसका सामान्य नाम होता है डाईमेथिल फिर एथिल, फिर क्या लिखेंगे आप, एमीन। यहां बात कर लें, देखो यहां बात करें तो मान लो इसको आपने इसके साथ जोड़ लिया है, इसका नाम क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे आप यन एथिल यन मिथिल, यन एथिल यन मिथिल। इसके बाद क्या लिखेंगे, एथेनामाइन, यन एथिल यन मिथिल एथेनामाइन। और आप इसका जब सामान्य नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डाई एथिल, ये थोड़ा सा वर्ड क्लियर कर लेंगे आप लोग, एथिल पहले करेंगे, एथिल फिर डाई मिथिल फिर एमीन, एथिल डाई मिथिल एमीन। ऐसे यहां जब लिखेंगे तो लिखेंगे डाई एथिल फिर मेथिल फिर एमीन। हाँ, इससे पहले एथिल लिखा जाएगा आपका, इसमें यार जब सामान्य नाम लिखोगे एथिल एथिल पहले ई को लिखा जाएगा ना, डी मत देखो यार, ठीक है, डाई एथिल फिर मेथिल फिर एमीन, सामान्य नाम इसका होगा। मान लीजिए देखो इसका मान, इसकी बात किया जाए, इसके लिए क्या करेंगे आप, लिखेंगे यन 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 डाई एथिल, यन यन डाई एथिल, फिर इसके बाद एथेनामाइन, एथेनामाइन। सामान्य नाम हो जाएगा ट्राई एथिल एमीन, सामान्य नाम होगा ट्राई एथिल एमीन। इसकी बात करें, अगर आप आईपीसी नाम लिखें, क्या लिखेंगे, यन यन डाईमेथिल, यन यन डाईमेथिल। इसके बाद क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेनामाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन। यहां क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे यन एथिल यन एथिल, इसके बाद यन मेथिल, साइक्लोहेक्सेनामाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन। इसके लिए क्या लिखेंगे आप, यन यन डाई एथिल साइक्लोहेक्सेनामाइन। फटाफट लिखें आप लोग, यन यन डाई एथिल साइक्लोहेक्सेनामाइन, फटाफट लिखें आप लोग।